Hello to all students, BSc फर्स्ट ईयर। माई सेल्फ अभिलाषा चौधरी और बॉटनी टीचर। हम लाइकोपोडियम पढ़ रहे थे और लाइकोपोडियम के जितने भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल एनाटॉमी, हमने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में पढ़ी है। और इस वीडियो में उसमें जो भी जिस प्रकार का भी रिप्रोडक्शन होता है, लाइफ साइकिल है उसकी, वेजिटेटिव हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ द स्पोरोफाइट। आपको भी पता है कि जैसे जैसे प्लांट्स हायर प्लांट्स की तरफ टैक्सा बढ़ता जाता है, उस प्रकार से उसमें कायिक जनन जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट विधियाँ बनती जाती है। तो इसमें देखिए आप कि इस ये जो लाइकोपोडियम है उसमें वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ द गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट है युग्मकोद्भिद, उसमें भी कायिक जनन हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ जुवेनाइल स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। जुवेनाइल यानी बिल्कुल जब प्राइमरी स्टेज पर होता है स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद, नवोद्भिद जिसको कहते हैं, तो उस स्टेज में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। गेमास, ब्रायोफाइट में आपने गेमास पढ़े थे, मार्किंशिया और एंथोसिरस पर गेमास जो कप होते हैं, तो इसमें भी प्रोड्यूस होते हैं। कॉर्टिकल सेल ऑफ द रूट्स, रूट की जो कॉर्टिकल सेल है जहाँ से जड़ें उत्पन्न होती है इसमें, वहाँ से गैमा भी प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ट्यूबर्स हैं जो कंद डेवलप होते हैं एट द एपिक्स ऑफ रूट, रूट के शीर्ष भाग पर। और बुलबिल्स, बुलबिल्स पत्र पत्र कलिकाएं जो होती हैं, जैसे कि आलू में जो कंद में कलिकाएं सी होती हैं। लाइकोपोडियम में जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे पहले तो जो स्पोरोफिल है, बीजाणु जो पर्ण होता है, बीजाणु पर्ण जिस पर जिसके कक्ष में बीजाणु धानी उत्पन्न होती है। ओके, ये बीजाणु पर्ण है जिसको स्पोरोफिल कहते हैं और ये है स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजी का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। जो बीजाणु धानी है वो स्टार्ट होती है जब वो सारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तभी ये स्टार्ट हो जाता है। द इनर डॉटर सेल formed by pericnylar division gives rise to stalk and basal portion of sporangium, and the outer daughter cell contribute to the formation of bulk of sporangium. ओके, तो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। सबसे पहले तो एक सेल से दो सेल बनती हैं। जो नीचे वाली है वो स्टॉक सेल, एज ए स्टॉक सेल काम करती है। जो ऊपर वाली सेल है, अब जो भी डेवलपमेंट है इस ऊपर वाली सेल में होगा, और इस ऊपर वाली सेल से पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है सबसे पहले, ओके, स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल बाहर वाला है, और ये जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के कक्ष में एक स्पोरेंजियम इनिशियल उत्पन्न होती है। ये जो स्पोरेंजियम इनिशियल है वो दो भागों में डिवाइड होती है। बाहर जैकेट इनिशियल बनाती है और अंदर की तरफ आर्किस्पोरियल सेल्स बनाती है। ओके, जैसे ये देखिए आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, ए डायग्राम, फिर बी, फिर ये सी देखिए आप, ये आर्किस्पोरियल सेल है जो कि स्पोरेंजियम इनिशियल से बनी है। और उसके बाद इसमें जैकेट इनिशियल, जो बाहर की एक लेयर है वो जैकेट इनिशियल कहलाती है। और उसके बाद में अंदर की तरफ स्पोरेंजियम टिश्यू कहलाता है और बाहर की तरफ कहलाता है जैकेट इनिशियल से कवर हो जाती है, जैकेट बनाती है। उसके बाद ये जो डायग्राम है उसमें आप देखिए पूरी तरह से एक डेवलप हो गई है, बाहर की तरफ जैकेट से बहुत सारी लेयर्स बनी हैं।
ओके, मल्टी लेयर जो सबसे अंदर वाली जो है लेयर उसको टैपिटम कहा जाता है। जो सबसे अंदर की लेयर है जैकेट की उसको टैपिटम कहा गया है। और टैपिटम के बाद यहाँ पर जो स्पोरेंजियम टिश्यू है, जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है अंदर वाला, उसमें से कुछ कोशिकाएं, स्पोरेंजियस टिश्यू की कुछ कोशिकाएं सेपरेट सी होकर स्पोर मदर सेल बनाती हैं। और ये जो स्पोर मदर सेल है वो आगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर्स का निर्माण करती है। इसमें हमने पढ़ लिया है कि ये सारे स्पोर्स एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चर में और आकृति में, तो इनमें कोई विभेदन नहीं है। एक बार फिर से इनको डिटेल में देख लेते हैं। द आर्कीस्पोरियल जो सेल होती है वो पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली, पेरिक्लाइनल का मतलब होता है पेरिनियल, समांतर क्रम में। ओके, जो पहला डिवीज़न होता है ये एक डिवीज़न है। ओके, इसके अगर दूसरा डिवीज़न इसके समांतर होता है पहले वाले के, उसको पेरिक्लाइनल बोलते हैं। और अगर एक डिवीज़न हुआ है और दूसरा डिवीज़न उसके राइट एंगल पर होता है तो उसको हम एंटीक्लाइनल डिवीज़न बोलते हैं। ओके, जब पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है तो लेयर्स बनती है और एंटीक्लाइनल तो कवर सा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये डिवीज़न है। तो इसमें पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल सारे डिवीज़न होते हैं और एक अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू बन जाता है। द सेल ऑफ लास्ट जनरेशन ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू एक्ट एज स्पोर मदर सेल। तो इन्हीं इस टिश्यू में से कुछ कोशिकाएं स्पोर मदर सेल कहलाती हैं। दे बिकम राउंडेड एंड आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। ये गोल हो जाती हैं और सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। नाउ these spore mother cells float about a viscous liquid and divide mitotically। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन, स्पोर बनने से जस्ट पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 कोशिकाएं निर्मित होती है जिनको बीजाणु कहा जाता है। The jacket initial which found external to sporogenous tissue, sporogenous tissue के चारों तरफ जो जैकेट इनिशियल्स होती हैं वो बार बार कोशिका विभाजन द्वारा 3 से 4 लेयर की थिकनेस का एक जैकेट बनाती हैं। शॉर्टली बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर मदर सेल ए न्यूट्रिटिव टैपिटल लेयर इज फॉर्म्ड अराउंड द स्पोरोजेनियस टिश्यू। तो इसमें भी आपको याद होगा कि जब हम पराग कणों का डेवलपमेंट वगैरह पढ़ते हैं, परागकोश की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तब टैपिटम का नाम सुनते हैं। तो यहाँ पे भी एक पोषक जैकेट का जो लास्ट अंदर वाला भाग है उसको टैपिटल लेयर बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिटिव लेयर की तरह काम करती है। दिस लेयर इज पार्सली फॉर्म्ड फ्रॉम द इनरमोस्ट जैकेट ऑफ इनिशियल एंड पार्सली फ्रॉम द स्पोरोजीनियस सेल। तो इसकी एक विशेष बात है कि यह स्पोरोजीनियस टिश्यू और जैकेट जो अंदर वाली लेयर है दोनों से मिलकर बनती है। As found in most other pteridophytes, in Lycopodium there is no disintegration of tapetum during spore formation। लाइकोपोडियम में टैपिटम टूटती नहीं है स्पोर फॉर्मेशन के वक्त, जबकि दूसरे जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें डिसइंटीग्रेट यानी ख़त्म सी होने लगती है। तो ये जो हमने लाइकोपोडियम के वेजिटेटिव जो पढ़ा था, ये गैमा कप और इस तरह का जो भी है। डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम, डेहिसेंस यानी जब वो नष्ट होने लगती है। द मैच्योर स्पोरेंजियम इज अबाउट 2 mm across and kidney shaped। On the maturity of a sporangium, narrow transverse strips of cell, the stomium is formed across the apical portion of outermost jacket layer। स्टोमियम क्या होता है? एक
जैसे स्ट्रोमा होते हैं उस तरह से एक छेद सा बन जाता है जिसको स्टोमियम कहते हैं हर बीजाणुधानी में। द सेल वॉल ऑफ स्टोमियल पोर्शन बिकम थिकन्ड एंड मे इजीली बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर सेल प्रेजेंट इन जैकेट लेयर ऑफ स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में एक स्टोमियम पाया जाता है, एक जगह जहाँ की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा स्थूलन की वजह से थिक हो जाती है, और उसके बाद जब डेहिसेंस होता है, जब टूटना होता है, उस वक्त ये स्थूलन से कड़क होकर उस जगह से टूट जाती है लेयर्स वो, और स्पोर्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब इसका गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। और अब जो गैमेटोफाइट है, जो अलग से इसका गैमेटोफाइट बनता है, साइलोटम में हमने पढ़ा था प्रोथेलस। तो जो इसका स्पोर है वो आगे जर्मिनेट होकर प्रोथेलस का निर्माण करता है। जो स्पोर है, ये देखिए एक लाइकोपोडियम में किस तरह से अरेंजमेंट होता है। स्ट्रोबिलस दिखाया है जिसमें खूब सारी स्पोरेंजिया हैं। ओके, ये सारी स्पोरेंजिया हैं और ये इसके स्पोरोफिल है। इस तरह से ये कंबाइन होकर एक एक्सिस सा बनाते हैं, इसको स्ट्रोबिलस कहते हैं। ओके, तो स्पोर जर्मिनेशन है। स्पोर जर्मिनेशन वैसे तो कम ही पूछा जाता है, कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन सबका ये प्रोथेलस है, इसकी स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोथेलस यानी दूसरी प्लांट बॉडी है सेम स्पीसीज लाइकोपोडियम की, जिसमें प्रत्येक कोशिका अगुणित है यानी n है। स्पोरोफाइट में सब 2n होती है। इसमें आपने देखा होगा कि जो स्पोर्स हैं वो अगुणित अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित होते हैं और वो समसूत्री विभाजन द्वारा प्रोथेलस का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरह से इस प्रोथेलस जब पूरा डेवलप हो जाता है तो इसके अंदर आप क्लियरली ये आर्किगोनिया देख सकते हैं। आर्किगोनिया की शेप इस तरह से होती है, और आप एंथ्रीडिया देख सकते हैं। एंथ्रीडिया इसके अंदर ऐसे अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। ये जो अंदर है प्रोथेलस के अंदर स्टॉक्ड नहीं है, स्टॉक नहीं लगा हुआ, राइजॉइड है। नीचे सेंट्रल पोर्शन एक माइकोराइजल लेयर है जो अलग से दिखाई दे रही है। ये जो है ये माइकोराइजा मीन्स इसके अंदर फंगस रहते हैं। तो लाइफ साइकिल कैसी है लाइकोपोडियम की? मेन प्लांट बॉडी है, ये जो है वो मेन प्लांट बॉडी है। ऊपर की तरफ ये स्ट्रोबिलस है जहाँ पे बीजाणु धानियाँ हैं। ओके, और यहाँ पर ये टीएस सेक्शन जो अभी हमने देखा था, और सब में एक बीजाणु पर्ण है और उसके बाद अंदर की तरफ बीजाणु धानी है। ओके, यहाँ से स्पोर आते हैं। स्पोर जो अगुणित होते हैं वो प्रोथेलस का निर्माण करते हैं। इस तरह का ये प्रोथेलस वेल डेवलप्ड प्रोथेलस होता है, और इसके अंदर आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम बनते हैं, और एंथ्रीडियम के जो मेल गैमेट्स हैं वो आर्किगोनिया में एग से कंबाइन होकर 2n स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाइगोट जिसको कहते हैं। और ये जो जाइगोट है वो उसी वक्त डिवीजन करना शुरू कर देता है और यहीं पर स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए एक बार लाइफ साइकिल अगर आप एक टेरिडोफाइट की याद कर लेते हैं तो संरचना अलग होती है, बाकी प्रोसेस सेम होता है सभी का। थोड़ा बहुत स्पोरोफाइट के परिवर्धन में और एक जैसा ही सबकी लाइफ साइकिल होती है। थोड़ा बहुत एडवांस कैरेक्टर आ जाते हैं। कंपैरेटिव याद कीजिए,
सभी की लाइफ साइकिल को एक साथ रख कर कंपेयर करके याद करने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।